हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। ज़रूरी नहीं सारी रीडिंग आपको मैच कर जाए। जितने आपको मैच करते हैं नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को, कि लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। द डेविल, ओके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं? 9 ऑफ कप्स, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। व्हाट एल्स? द हर्मिट, ओके। Ace of Wands, King of Wands, Judgment, Bottom of the deck, Queen of Wands। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, एक ऐसी हैरानी भरी चीज़ यहाँ पे हुई है। बड़ी हैरानी आपको हो रही, काफ़ी आप परेशान हो गए हो अचानक से। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में आने वाला था। कोई खुशी थी या फिर कोई बहुत बड़ा काम यहाँ पे बनने वाला था, जिस पे पूरी फैमिली, या आप अगर फैमिली नहीं है तो आप, अगर फैमिली है तो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होने वाली थी। कोई एक बड़ा काम, एक नेक कार्य काफ़ी दिनों से जो पेंडिंग पड़ा था या आप चाहते थे काफ़ी समय से, वो खुशी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे आप बहुत हैरान हो गए हो। यहाँ पे हुआ क्या है कि आप बहुत हैरान क्यों हो रहे हैं, मैं ये भी बताऊं कि ये घर, जो आपका घर, आपके लोग, आसपास के लोग जो भी हैं, जिनसे भी आप अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, अचानक से ये घर पूरा बैटल का फील्ड बन गया, यानी युद्ध का मैदान, अगर मैं बोलूँ अखाड़ा बन गया। अपनों के बीच शुरू हुई बड़ी भारी जंग, एक दूसरे पे दोषारोपण, एक दूसरे पे कमियां निकालना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, जैसे लग रहा है ये खुशी पता नहीं कैसे फटाक से बर्बाद हो गई। और आप बड़े हैरान हो कि अचानक से हुआ क्या। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने बहुत ज़बरदस्त नेगेटिविटी का प्रयोग किया है। किसी इंसान को ये पता था आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इस खुशखबरी को बर्बाद करने के लिए किसी ने बहुत ज़बरदस्त तांत्रिक प्रयोग किया है आपके पूरी फैमिली के ऊपर। आप यहाँ पे बच गए हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप यहाँ पे बड़े ही समझदार, बड़े ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। हायरोफेंट इसी के बाद आया, काफ़ी स्पिरिचुअल, बहुत नॉलेज है आपको इन सब चीज़ों की।
और आप सिम्टम देखते ही समझ गए कोई ऐसा दुश्मन है आपका छुपा हुआ, जिसे पहले से ही खबर थी, सूचना थी कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, कोई बहुत बड़ा एक आपके जीवन में खुशी आने वाली है। हो सकता है ये किसी की शादी तय हुई हो, ये सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए, किसी के घर में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला था, या शादी किसी की तय हुई थी, या इंगेजमेंट था, या बेबी शावर था। कुछ तो ऐसा बहुत अच्छी आपके जीवन में खुशी आने वाली थी। अचानक से उन खुशियों पे एक दूसरे से लड़ाई होना, ऐसा लग रहा सारी खुशी कहीं बर्बाद हो गई। लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे की बातों से सहमत ना होना, यानी सब अपने आप को कि मुझे कम आंका जा रहा है, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे, मतलब अजीब सा माहौल बन गया। आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हुआ। ये एक बहुत बड़े नेगेटिविटी का प्रहार आपके जीवन में हुआ। आपको छोड़ के सारे लड़ रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे की इज्जत ना करना, वो उसकी इज्जत उछाल रहा, वो उसकी इज्जत उछाल रहा। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कारण क्या बना। ऐसा अचानक से खुशियों पे आग लग जाना, ये नेगेटिविटी का बहुत बड़ा प्रकोप है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रहा है, आप यहाँ पे कोई हीलर हैं, कोई यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर रेकी हीलर हो सकते हैं यहाँ पे। और जब आपने देखा इस परिस्थिति को, आप हैरान हो गए। यहाँ पे मैटर क्या है, पैसे का। कुछ पैसे का लेन देन में यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, या फिर पैसे के कारण किसी ने आपके पूरे फैमिली के ऊपर, या आपके ऊपर अगर फैमिली नहीं है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव अटैक भेजा है, ताकि सारी की सारी खुशियाँ आपकी रफू चक्कर हो गई हैं, बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए यह है, कोई उसी खुशियों के बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी ने अपना ऐसा तगड़ा दिखाया है असर, कि कोई आपको बैड न्यूज़ मिली है, कहीं आपका पैसे का नुकसान हो गया है, या फिर कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा कॉल आया है जिससे यहाँ पे लोगों का दिमाग एकदम गुस्से में आ गया, एग्रेशन में आ गया है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिविटी का प्रभाव है। कोई यहाँ पे बीमार भी हुआ है। सारी जितनी भी आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली थी, सब जैसे ना स्टक हो गई, रुक गई। यहाँ पे ऐसा लग रहा सबका ईगो बूस्ट हो गया, और एक दूसरे से मतलब कंपटीशन करने लगे। जहाँ पे सब बहुत ही एक साथ मिलजुल के बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक से उस सेलिब्रेशन में लड़ाई झगड़े, रोना धोना, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। और आप यहाँ पे हैरान हो, आप यहाँ पे काफ़ी सोच विचार में, काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो, आप काफ़ी पावरफुल इंसान हो। देखिए, आप एक हीलर हो सकते हो, मैंने कहा था। आप नेगेटिविटी को तुरंत हटाते हो। आपको समझ में आ गया है कि इस माहौल में अचानक से तब्दीली कैसे आ गई। आपको तुरंत यहाँ पे समझ में आता हुआ मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे, यहाँ तक कि ऐसा पागलपन सवार हो चुका है कि एक दूसरे के बाल भी खींचते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। यानी उस खुशियों के माहौल में ऐसी आग लगी हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आपने कभी सोचा नहीं था ये अचानक से क्या हो गया, ये कौन सा अटैक है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि ये चीज़ें कैसे हुई और क्यों हुई। पैसे के कारण किसी ने डेविलिश क्रियाएं आपके ऊपर बहुत ही कोई तगड़ा ऐसी चीज़ें भेजी हैं कि उस सुख का अनुभव ना ले पाओ, और इस परिस्थिति को, जो आपके घर में सुख का माहौल बना हुआ था, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी ने ये अटैक आपके ऊपर किया है। आपके घर में कोई 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस इंसान से जुड़े हुए हैं, इस डेविल से जुड़े हुए हैं, जिसने इतना बड़ा अटैक आपके घर में किया है। एक सुख शांति वाला अच्छा खासा घर यहाँ पे पूरा युद्ध का मैदान बन चुका है। किसी के कंट्रोल में हो आप लोग, किसी ने कंट्रोल किया है, और एग्रेशन कभी कभी इतना बढ़ जा रहा है कि ऐसा लग रहा है सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं आपके फैमिली में। बहुत से लोगों को, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी पूरी हेल बन चुकी है, जबकि वो चीज़ें हैं नहीं जो इतना ज़्यादा फील हो रही हैं आपको। तो यहाँ पे मुझे ये माहौल काफ़ी ख़राब होता हुआ दिख रहा है। इस माहौल को आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। लेकिन आपको इतना यकीन है, आप एक हीलर हो सकते हो कि आपको समझ में आ गया ये किसी के द्वारा किया गया है। एक्चुअल में ये चीज़ें थी नहीं।
आप उसे कंट्रोल करने की, आप उसे ठीक करने की कोशिश भी यहाँ पे कर रहे हो। यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे भी अटैक हुआ है, लेकिन आपके ऊपर इतना असर नहीं आया क्योंकि बहुत ही आप ईश्वर को मानने वाले हो। 24/7 आप ईश्वर को याद करते रहते हो, आप बच गए हो, पर आपकी फैमिली चपेट में आ गई यहाँ पे। और कारण यहाँ पे बना हुआ है पैसा। कैसा पैसा है ये कि पैसे के कारण यहाँ पे किसी ने, या आपकी ग्रोथ, तरक्की, उन्नति, देखिए आपका डाउनफॉल कोई देखना चाहता है। घर में एक दूसरे का माहौल, एक दूसरे से ना मिले, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहे और डाउनफॉल आ जाए। अगर आपका बिजनेस है, करियर है, पैसे के मामले में पूरी तरह बर्बादी किसी ने कर दी। यहाँ पे आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, लोगों को लाइट दिखाते हो, आप इन चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आप सब कुछ समझ चुके हो, लेकिन आपके कंट्रोल में कोई लोग भी नहीं है, आपसे भी लड़ने लगेंगे। इसलिए आप कुछ सोच विचार करो, कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। सबका ईगो जैसे ना सबके सर पे सवार हो गया है, कोई किसी से कम नहीं भाई, ऐसा तो था ही नहीं। आप बहुत हैरान हो कि ये क्या चीज़ है। जहाँ न्यू बिगिनिंग हो रही थी वहाँ डाउनफॉल आ गया, जहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल बनने वाला था वहाँ पे डाउनफॉल आ गया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में करें। आप यहाँ पे अछूते हो, आपको यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया है और अब आप यहाँ पे थोड़ा परेशान हो। मुझे दिख रहा है कि किस तरीके से इस माहौल को आप ठीक करोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ, तो यहाँ पे वाकई में आपका कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी का मैटर भी है, पैसे से रिलेटेड प्रॉपर्टी का मैटर यहाँ पे है। और ये 3 लोग शामिल हैं जिन्होंने आपके घर परिवार पे अचानक से अटैक करवाया है या किया है। हाँ, ये नेगेटिव अटैक है। किसी को आपके घर की खुशियाँ, पैसा ये देखा नहीं जा रहा है। और यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी मुझे दिख रहा। 3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप शायद एंजल से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो काफ़ी यहाँ पे ना आप। ओ माय गॉड, ये देखिए आपने ना अपनी स्वॉर्ड उठा ली है। आपने ईश्वर से विनती किया है, ईश्वर ने भी यहाँ पे भगवान की एनर्जी आ रही है क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपने भगवान की बड़ी सेवा करी है, भगवान से बहुत आप अटैच्ड हो, लिंक आपका भगवान से जुड़ा हुआ है तार। और आपने यहाँ पे भगवान को पुकारा है क्योंकि आपने शायद हील किया है, उस हीलिंग से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। बहुत ही गंदी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये क्रिया आपके फैमिली वालों पे, आप पे की गई है। यहाँ पे आपने भगवान को पुकारा है और भगवान आ गए अपनी स्वॉर्ड लेके। यहाँ पे भगवान की एनर्जी है, मैं भगवती की भी नहीं कहूँगी, मैं यहाँ शक्ति की पावर नहीं कहूँगी, यहाँ पे शिव की पावर है, बहुत ज़्यादा ईश्वर की पावर है। ईश्वर ने अपनी स्वॉर्ड उठाई है, आपकी बात को उन्होंने सुना है और इस नेगेटिविटी को काटने के लिए भगवान की उपस्थिति, डिवाइन प्रेजेंस मुझे दिख रही है। ओ माय गॉड, क्योंकि एक झटके में ही पूरी फैमिली पे वार जबरदस्त, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। द सन की ऊर्जा, ये ऐसी एनर्जी है ना कि ईश्वर की तलवार उठ चुकी है और इस नेगेटिविटी को भस्म होना ही होना है। इस नेगेटिविटी को भस्म हो जाना है क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की तलवार उठ चुकी है, कोई नेगेटिविटी रुक नहीं सकती। आपके जीवन का नया सवेरा होगा और आपकी फैमिली में फिर वही खुशियाँ लौटेंगी, फिर विश फुलफिलमेंट होगी। अगर कोई शादी का माहौल था, बिगड़ गया था, तो वो भी ठीक होगा। आपके जीवन में अगर कोई बेबी शावर या बेबी आने वाला कोई ऐसी खुशखबरी थी, वो भी स्टक हो गई थी, वो भी यहाँ पे अच्छे से होती हुई मुझे नज़र आ रही है। द सन आने का मतलब है जिन्होंने आपके जीवन में अंधेरा करने की कोशिश की, उनके जीवन में अंधेरा ही लौटाया जा रहा है। यहाँ की डिवाइन प्रेजेंस है भाई, ये ईश्वर की बस की थी ही नहीं जो भी किया गया था। यहाँ पे सुसाइडल थॉट्स आने का मतलब बहुत बुरा कुछ हो सकता था जो आपकी वजह से आज बच गया। यहाँ पे आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी, सब कुछ ठीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डिवाइन ने अपनी स्वॉर्ड से इन सारी नेगेटिविटी को काटा है, इस डेविल के नेगेटिविटी को काट दिया है। फिर से वही खुशियाँ लौटती हुई मुझे नज़र आ रही हैं क्योंकि आपने बहुत यहाँ पे कोशिश की है, वो चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं और अब आपने ईश्वर को पुकारा है और सच में ईश्वर आते हैं और ईश्वर ने ये चीज़ें आपको, जो ये माहौल सही हुआ ना, आपका भरोसा और ईश्वर पे बैठ गया। आप तो वैसे भी ईश्वर को बहुत मानने वाले इंसान हो, काफ़ी प्योर सोल हो,
जो जगलिंग आपकी तरफ भेजी गई थी वो जगलिंग अब अपोजिट जिन्होंने भी आपकी तरफ ये किया था, ये कोई बहुत आपके करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, जिन्होंने आपकी खुशियों पे वार किया, ये 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उन्हीं के जीवन में वापस हो चुका है। क्योंकि ये जगलिंग आपके हिस्से में नहीं थी, ज़बरदस्ती भेजी गई थी, आपके डेस्टिनी में नहीं थी, ज़बरदस्ती आपकी डेस्टिनी को स्वैप करके किसी के साथ, और ये आपके जीवन में ये तगड़ा प्रहार किया गया था। लेकिन आपने ईश्वर को पुकारा और ईश्वर ने अपनी तलवार से काट दिया इस जगलिंग पीरियड को। आपके जीवन में नया सवेरा, द सन का कार्ड, फिर से वही खुशियाँ, वही सारी चीज़ें आपके जीवन में लौटती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी मेहनत के फल को रोका गया था, आपने बहुत मेहनत की थी, कहीं से आपको बहुत पैसे मिलने थे, पैसे आने थे, उसको भी यहाँ पे रोका गया था। और यहाँ पे आप समझ चुके हो, शायद आपको ये भी पता चल चुका है ये कौन लोग हैं, आप उनसे बाउंड्रीज भी बनाते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आपने कोई बदले की भावना नहीं रखी। ईश्वर ने आपकी परिस्थिति को सही किया है या सही कर रहे हैं, आप इतने में ही खुश हो। कोई आपसे घमंड दिखा रहा था, ये वही सब मैं आपको सिम्टम बता दूं। कोई बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है, आपके फैमिली से ही जुड़ा हुआ है, उसके घमंड के आगे पूरी दुनिया फेल है। इसी इंसान ने आपके जीवन में ये नेगेटिविटी भेजी थी, आपकी खुशियाँ इसे देखी नहीं जा रही थी, आपके कारण पूरा परिवार चपेट में आ गया यहाँ पे, जगल कर रहा था। लेकिन आपने फ़ौरन ईश्वर को पुकारा है, क्योंकि आप एक हीलर हो। आपने बहुत इस परिस्थिति को सुधारने की कोशिश की, पर ये चीज़ें हो नहीं पाई, पर ईश्वर ने इस नेगेटिविटी को काटा है। तो आप ग्रेटिट्यूड शो कर दें, कोई बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन ये होते होते बच गया है। आप डिवाइन एंजल्स को और भगवान की एनर्जी आ रही है, आप उन्हें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड शो करो। वैसे भी आप करते ही रहते हो, लेकिन इस मौके के लिए और भी ज़्यादा आपका भरोसा बैठ गया है। और शायद कोई परिस्थिति इतनी गंभीर थी कि जो ठीक हो रही है, आपकी आंखों से आंसू भी छलक आए होंगे। ये आंसू परिस्थिति ठीक होने की वजह से नहीं है, ये आंसू ईश्वर पे भरोसा जो आपका बैठा है, जजमेंट आपको मिला है, क्योंकि आप नेकदिल इंसान ने कभी भी किसी का बुरा सोचा नहीं। आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? जिस भरोसे से आपने ईश्वर को पुकारा था, उसी भरोसे से वो आपके तरफ जल्दी से आए हैं, जल्दी से। जैसे कहा जाता है ना, तुरंत आप एक आर्त भक्त हो सकते हैं कि आपने तुरंत पुकारा और तुरंत ईश्वर ने सुन लिया, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं उनसे। अच्छा माहौल, अच्छा घर, पैसे, खुशियाँ, ये किसी से देखी नहीं गई। और आप समझ चुके हैं कौन सा इंसान है। ये इंसान बहुत घमंडी है, इसे अपने जॉब पे, अपने करियर पे, अपने खूबसूरती पे बहुत घमंड है। ये आप लोग से हमेशा कंपटीशन करता रहता है, करती रहती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसी ने ये आपके जीवन में रायता फैलाया था, जो आपको पता चल चुका है। अब आप बहुत अलर्ट हो। इस इंसान से आपने एक बाउंड्रीज बनाई है, इससे आप पूरी तरह कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो। इसने तो ऐसा जाल फैला दिया था कि आपका पूरा परिवार ही साफ हो जाता। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ पे बच गया। आपने शायद ईश्वर से विनती की है, विनय किया है कि आपको निकाले इस प्रॉब्लम से। तो अभी सब कुछ मुझे नॉर्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं एक फाइनल कार्ड आगे क्या हो रहा है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, इस ड्राइवल का क्या होने वाला है? इसके ऊपर तो सारी चीज़ें वापस गई हैं, इसकी हालत कैसी है इसमें? प्लीज़ गाइड में, क्या हो रहा है इसके लाइफ में? ओ माय गॉड, डेथ। आप देख सकते हो कैसा कार्ड आया है। इसने ना आपके पूरे परिवार पे कोई डेथ स्पेल किया था, और ओ माय गॉड कि पूरी फैमिली सुसाइडल थॉट्स, जो मैंने आपको बोला था ना, पूरी फैमिली एक साथ इतने एग्रेशन में आ जाए, इतने लड़ाई झगड़े में आ जाए कि सब एक साथ डेथ को गले लगा ले। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, ये डेथ स्पेल 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी इंसान के जीवन में गया है, और ये बहुत करीब है डेथ के। जिसने भी आपके जीवन में ये चीज़ें की थी ना, ईश्वर ने अपनी तलवार से काटा है और ये उसी की तरफ गया है। इसके लाइफ में कोई इसका बहुत प्यारा, जिसके बिना ये रह नहीं सकता, जिसको बहुत प्यार करता है, या तो वो इससे छीना जाएगा, या ये खुद इस डेथ स्पेल के चपेट में आने वाला है, ये जो भी है। क्योंकि यहीं पे आपके लिए जजमेंट है, ईश्वर का फरमान जारी हो चुका है भाई, जो भेजा है वही मिलेगा। और शायद इसे ईश्वर जिंदा इसलिए रखे क्योंकि इसकी बहुत प्यारी चीज़ इससे छीनने वाली है, जिसके बिना ये रह नहीं सकता। 24/7 ये तड़पेगा, इस
करनी की सज़ा यही इसको मिलने वाली है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, फिर से 7 नंबर, 9 नंबर, 9 की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। 99999999 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 10th मंथ, 8th मंथ एंड 5th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एज, यहाँ पे क्या एज आती है। ये जिसने, मैं उसकी एज बता रही हूँ, जिसने आपके ऊपर करवाया है ना, इसकी एग्जैक्ट एज यहाँ पे 45 to 51 के बीच में इनकी एज है, जिसने भी ये चीज़ें कराया है आपके जीवन पे। और अब हम अलग से एज देखते हैं क्या यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे 42, 48, 52, 59, 45, 48, 40, 41, 33, 33, 36, 39 यहाँ पे एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 10, 8, 15, 2, 7, 9, 5, 21, 13, 20, 19, 15, 19, 16, 24, ये आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सक्सेस, जो ये आपके जीवन का सक्सेस खराब करना चाहते थे, मिटाना चाहते थे ना, वो सक्सेस आपको और बढ़ चढ़ के मिलने वाली है। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिविटी कट चुकी है। सब ठीक से होगा आपके जीवन में, जो चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। लेकिन ये आपके जीवन में यहाँ पे पैसे के कारण सक्सेस आपके रोकने की जो इन्होंने कोशिश की थी, वो चीज़ें नहीं रुकेंगी, क्योंकि अब भगवान की प्रेजेंस है। भगवान की प्रेजेंस आपके जीवन में है। आपकी प्रार्थना एक्चुअल में यहाँ पे सुनी गई है और यहाँ पे आपके जीवन में सक्सेस आता हुआ, और वो भी बड़ी तेजी से। इस डाउनफॉल को रोका जा रहा है। जो डाउनफॉल आपके जीवन में लाने की कोशिश की गई थी, इसे रोका जा रहा है। आपके जीवन में सक्सेस बहुत बढ़ चढ़ के आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आइए देख लेते हैं नेम इनिशियल्स, नेम प्लेस के साथ कि क्या हो सकता है यहाँ पे। पी, पानीपत। सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे एनर्जी निकल के आए, मुझे दिख रहा है पानीपत से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। प्रतिभा किसी का नाम हो सकता है। बी है यहाँ पे, WUWHEMGQ। यहाँ पे गौरव किसी का नाम हो सकता है। गुवाहाटी से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है, गुवाहाटी। और यहाँ पे बाबुल किसी का नाम हो सकता है, बाबुल या बाबू। और यहाँ पे किसी का नाम उर्मिला हो सकता है, उर्मिला। उत्तर प्रदेश से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे विल्सन, वॉटसन, ऐसे कुछ नाम मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे किसी का नाम मोहन हो सकता है, मोहित हो सकता है, माधुरी। ये कुछ नेम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहे कुछ प्लेसेस के नाम भी हम देख लेते हैं। पंजाब यहाँ पे आ सकता है, पंजाब से भी कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। गुड़गांव भी आ रहा है यहाँ पे। हरिनगर, शायद गुड़गांव में, ये शायद दिल्ली में हो सकता है कोई हरिनगर। मंडी हाउस, ठीक है, ये भी नाम आ रहा है यहाँ पे।
पनवेल। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।